नमस्ते जी सबको। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ चकला बेलन के रहस्य के बारे में कि चकला बेलन को किस प्रकार से रखना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग, उसमें उनकी गलती नहीं होती, जब तक हमें इन बातों का नहीं पता होता हम क्या करते हैं, चकला बेलन को सीधा लिटा के रख देते हैं उसके इस्तेमाल के बाद, और बेलन भी उसके ऊपर ही रख देते हैं, चकले के ऊपर ही। कभी कभी हम उसको स्टैंड में चकला बेलन को खड़ा करके रख देते हैं तवे के साथ, जो कि बहुत ही गलत है ये तरीका। चकला बेलन को कभी भी ना ही तो खड़ा करके रखते हैं, ना ही सतह पे चकला रख के उसके ऊपर बेलन रखते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और उसी के साथ चकला बेलन का जो मटेरियल है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी कि चकला और बेलन या तो स्टील का हो, या तो पत्थर का हो, या तो फिर लकड़ी का हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चकला पत्थर का है और बेलन लकड़ी का है। पत्थर का बेला भी चकला बेलन भी शुभ माना गया है, स्टील का भी शुभ माना गया है, और लकड़ी का सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन दोनों एक ही जैसे हों, यानी कि या तो चकला बेलन दोनों ही पत्थर के हों, या तो दोनों ही लकड़ी के हों, या तो फिर दोनों ही स्टील के हों। तो दोस्तों, मुद्दे की बात पे आते हैं कि चकला बेलन को किस प्रकार रखना चाहिए। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, राजाओं के जैसी ज़िंदगी जीने के लिए चकला बेलन को हमेशा राजाओं की तरह ही रखना चाहिए। यानी कि आप अपने थोड़े से पैसे खर्च करके 200, 400, 500 रुपये तक का ऐसा स्टैंड आ जाता है। एक ऐसा स्टैंड आता है दोस्तों जिसमें चकले को बहुत आराम से रख दिया जाता है उसके स्टैंड पे, और उसके बराबर में ही बेलन को रखने का एक स्थान होता है। तो ये एक राजाओं वाला तरीका होता है चकला बेलन को रखने का। इस प्रकार आप अपने चकले बेलन को रख के देखिए दोस्तों, और 1 महीने में, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, 1 महीने में आप अपनी ज़िंदगी में देखना किस तरीके से धन, तरक्की, धीरे, ऐसा नहीं है कि धन की बारिश होने लगेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसा आपका जीवन चल रहा था उससे ज़्यादा अच्छा जीवन आपका चलना लगेगा। और जो भी बहनें, माताएं, जो लोग भी थोड़ा सा पैसे की तंगी को झेल रहे हैं, या जो भी थोड़ा सा परेशान है, वो तो इसे ज़रूर उपयोग करें। धन्यवाद आप सबका।